हेलो 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 एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ना हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट आती रहती है, कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और एंजल से हम हेल्प मांगेंगे। हेल्प करिए एंजल्स आज बताने में। देखिए, ये ना लव रीडिंग होने वाली है। और लव रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जानना चाहते हो अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स को। अभी क्या हाल है, इस वक्त जिस वक्त आपने रीडिंग पे क्लिक किया है और आप रीडिंग को देख रहे हो, उसमें क्या आपको जानना चाहिए, क्या आपके पर्सन के दिल में चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगी। आप दिल थाम के बैठना, कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे एनर्जेटिकली ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस रीडिंग का। कल रात को आपने कुछ ऐसा फ़ैसला लिया है और आप जानना चाहते हो कि वो फ़ैसला आपका सही रहा है या नहीं रहा है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको ये जानना है जो आपका फ़ैसला है वो सही है या गलत है। तो उसे देखने से पहले थोड़ी सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को भी देखेंगे। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। एंजल्स हमारी मदद कीजिए। एंजल से मदद मांगते हुए इस रीडिंग को आज हम स्टार्ट करते हैं। एंजल्स हमारी मदद कीजिए, हम आपको पुकारते हैं। एंजल्स हमारी मदद कीजिए। बताइए कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। एंजल्स हमारी मदद कीजिए। ध्यान से देखिए, जहाँ कहीं पे भी आप जाते हो लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। 2014 से लेके 13 को भी आप ले लीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बहुत स्ट्रगल वाले फेज रहे हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में भी। ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, उसकी वजह से कुछ तो ऐसा नुकसान हुआ है जिसको आज तक आप पूरा नहीं कर पाए हो, क्योंकि वो टाइम चला जा चुका है। इट्स रिलेटेड टू एज या फिर टाइम, या कोई 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 एग्ज़ाम हो गया, या कोई कोर्स आप कर रहे थे, कोई चीज़ आप ऐसे कर रहे थे जिसका नुकसान हो गया। वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। वो चीज़ आपको बार बार याद नहीं आती, लेकिन जब भी आप अपने पर्सन के पास वापस जाने की सोचते हो, आप अपना हमेशा लॉस के बारे में सोचते हो। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपने अगर किसी को बताया है ना कि आपके पर्सन ये करके गए और ऐसा छोड़ के गए, तो आप ज़रा सावधान हो जाओ, जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। अगर आपने किसी को भी आपके पर्सन के बारे में बताया है ना, तो आप बहुत सावधानी से बताना कि वो कौन है। क्योंकि मैं बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग ना जिनको आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बता रहे हो ना, वो अंदर से आपके लिए सिंपैथी नहीं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। ऐसा क्यों? इस समय जिस तरीके से मून की एनर्जी है, जो भी नई शुरुआत है और जो भी नई नई, मैं न्यू बिगनिंग्स भी बोलती हूँ, मैं न्यू एंडिंग्स भी बोलती हूँ, क्योंकि न्यू एंडिंग्स होती है, एंडिंग्स भी न्यू होती है। पता है, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसा जो ये पर्सन करके गए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया। इट्स लाइक अ न्यू एंडिंग। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है, नई बात है। ये न्यू एंडिंग जो है ना, मैं बता रही हूँ, आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत सारी चीज़ें सही करके गई है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब करके गई है। इस न्यू एंडिंग की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आया है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा ही तो गया, उनका क्या गया। पर अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे ना सिचुएशन, आज आप वहीं हो
जहाँ आपको होना चाहिए, बहुत बेटर सिचुएशन है। चाहे आपकी हेल्थ, देखिए कभी कभी पता है आप अपने आप को खुद ही तकलीफ़ देते हो। अगर आप किसी को बताते हो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आपके साथ वो चीज़ एक बार हुई, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ध्यान से सुनना। आपके साथ वो चीज़ एक बार हुई, लेकिन आप जितनी बार उसको दोहरा रहे हो ना, आप सोचो वो उतनी बार रिपीट हो रही है और उतनी ही बार वो आपके साथ हो रही है। एक तरीके से एनर्जी उतनी ही बार चैनलाइज हो रही है। एक बार तकलीफ़ हुई है आपको, आप जानते हो जब तक आप उसको दूसरों को नहीं बताते, लेकिन जैसे ही आप दूसरों को, जितने जनों को बताते हो, दूसरे उसको अपने मन में दोहराते हैं और वो फिर किसी और को वो बात बताते हैं उतनी ही बार। तो सोचो प्रॉब्लम सिर्फ एक थी जो एक बार आकर चली गई, पर वो बार 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 बताने से और ज़्यादा एम्पलीफाई हो रही है। और आप कहते हो कि ये सब मेरे साथ बार बार क्यों होता है? क्योंकि लोग उसको बार बार दोहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहानी बार बार दोहराई जा रही है किसी के द्वारा, तभी तो वो चीज़ आपके पास बार बार लौट के आ रही है। आपने उसका खुद ही उसकी संख्या बढ़ा दी, आपने खुद ही बोल दिया कि ये चीज़ फिर से हो, क्योंकि लोगों की ज़बान पर है। सेम विद योर पर्सन, सेम विद योर पर्सन। ये पर्सन पता है आपसे क्यों नहीं बात करने के लिए आ रहे हैं? आज इनका भंडा फोड़ करती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई एक ब्लेम गेम चल रहा है जहाँ पे ये पर्सन हमेशा जीतना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर खड़े होके आपसे सीधा सीधा या फिर बिल्कुल सामने सामने बातचीत करें। मुझे लगता नहीं है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत होती ना तो ये आपसे आके कब का बात कर लेते। लेकिन हर कोई जो इनसे पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, मुझे लगता है ये पर्सन बार बार अपनी स्टोरी में आपको विलन दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप नहीं हो ना अपने लिए सफाई देने के लिए, तो ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ भी बोल सकते हैं। सेम विद यू, सेम विद यू। ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे बात भी करते हैं या बात करते कर रहे थे, तो भी आप देखने थोड़ी आ रहे हो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने बारे में छुपाया है। स्पेशली मैं इनका पास्ट रिलेशनशिप देख रही हूँ। पास्ट रिलेशनशिप या फिर जॉब या फाइनेंशियल कंडीशन से लेके इन्होंने कुछ तो छुपाया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, और भी फिर आगे बहुत सारी बातें छुपाई है। आपकी नज़र में ये अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं, तभी तो ये एनर्जी आ रही है। ठीक है ना? तो बहुत कुछ हिडन है आपसे, अभी भी बहुत कुछ हिडन है। दूसरी ओर मुझे ये भी कैंडल बता रही है, कैंडल वैक्स बता रही है, तड़प तड़प के बुरा हाल है, लेकिन कहते नहीं है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स। लेकिन ये लाइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये अपना सिर नहीं झुका रहे हैं, सिर नहीं झुका रहे हैं, ये भी सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, ये भंडाफोड़ अपना खुद नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने आपके बारे में बताया है ना, या तो आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, या तो दूसरी चीज़ ये कि आपके बारे में ये चीज़ अपने पर्सन से सुनने के बाद वो आपके बारे में बहुत अजीब अजीब सा सोचते हैं, या फिर इसी के बाद से उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी। आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा मुझे लगता है शरीर में ऐसा लग रहा है कि करंट दौड़ रहा है ना। लिखिए कमेंट सेक्शन में करंट। पर यही इनकी करंट फीलिंग्स है कि आपके पर्सन ना, इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बोला है, पर डीप डाउन दे लव यू। आपको ऐसा लग रहा होगा ये कैसा प्यार है। देखिए अगर इनका प्यार झूठा होता ना तो इस बात को ये आंसर नहीं करते, पर ये ना कहीं आपकी अटेंशन पाने के लिए जो उन्होंने पहले भी किया था, ऐसा लगता है कि ये पर्सन सब कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, सब कुछ A to Z। ये आपसे दूर नहीं भागना चाहते, लेकिन द मेन इशू इज़ कि यहाँ पे ना आपके पर्सन से रहा नहीं जा रहा, तो आपसे बात करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। आपको कौन सा पता चल रहा है? कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके
पर्सन की इस नेचर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं, प्रेजेंट में भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं और आपको ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है आपके पर्सन को, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन बहुत सबूत भी मिटाते हैं। चाहे कोई चैट डिलीट करना हो, जस्ट आपकी नज़रों में सीधे ही रह सके, पर आपके पर्सन ये भूल जाते हैं फील करना कि जो ये सब कर रहे हैं वो चीटिंग में आता है, और चीटिंग इंसान को इतनी ही तकलीफ़ देता है, इंसान का कॉन्फिडेंस लो कर देता है चीटिंग। मानते हो ना ये बात? ऐसा लग रहा है कि आप ना तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है आपकी रीडिंग करके कि आप इतना जल चुके हो कि अब आपको लपटे भी महसूस नहीं होती, बस आप रीडिंग को देखते हो, सुन रहे हो। रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लिखना 100% रेजोनेटेड। दूसरा, कोई कागज़ की बात यहाँ पे आ रही है, कोई कागजात, प्रॉपर्टी पेपर से किसी तरीके के कागजात आपके पर्सन के आपके पास हैं या आपने इनको दिए हैं कोई, ठीक है, जिसके वजह से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सन की, कोई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके पास वो चीज़ है और आप उसी को देने के बहाने ना, आप उसी को लौट आने के बहाने अपने पर्सन से बात करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए दिस इज़ अ बैड आइडिया, क्योंकि अगर आप अभी भी इनके सामने सरेंडर करोगे ना, तो ये आपके सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। आपकी लव एनर्जी को कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। यहाँ जस्टिस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन के मन में बहुत डर बैठा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। मतलब इनके अंदर भी वो लव एनर्जीज आ रही है, ठीक है, इनके अंदर भी वो चीज़ें महसूस हो रही है कि अरे यार क्या गुस्सा, इतना क्या गुस्सा करना, ईगो छोड़ो, चलो हटाओ बात करते हैं। पर इस समय ना मैं बता रही हूँ, अगर ये बात करने आएंगे ना तो भी ये पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। ये अपने बिखरे हुए टुकड़ों को हील करने के लिए आपके पास आएंगे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना, ठीक है, चौंकना मत, आप इस चीज़ से सावधान रहना। अगर ये आपके पास आते हैं ना, जो भी चीज़ें होंगी ना शायद वो पहले की तरह रिपीट हो, सो यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ दिन का साइलेंस लेना है, कुछ दिन अगर इनको इग्नोर करना है इग्नोर करिए, मेरी तरफ से खुली छूट है। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। 13 थैंक यू सो मच।